बहुत पुराने जमाने की बात है। एक सरसब्ज व शादाब गांव था। इस गांव के लोग मेहनती, सादा दिल और एक दूसरे की मदद करने वाले थे। गांव के किनारे एक छोटा सा खेत था जहां एक किसान हामिद रहता था। हामिद गरीब जरूर था मगर दिल का बहुत अच्छा और मेहनती इंसान था। हामिद के पास एक गधा था जो हद से ज्यादा सुस्त मशहूर था। गांव के बच्चे उसे सुस्तओ कहते थे। सुस्तओ ना वक्त पर चलता, ना बोझ सही तरह उठाता और जरा सा काम मिलते ही बैठ जाता या लेट जाता। हामिद रोजाना इस गधे पर अनाज, लकड़ियां और सब्जियां लाद कर बाजार ले जाता, मगर सुस्तओ आधे रास्ते में ही रुक जाता। कभी कहता पाँव में दर्द है, कभी प्यास का बहाना और कभी जमीन पर लेटकर हलता तक नहीं था। एक दिन हामिद बहुत परेशान हो गया। इसने गांव के बुजुर्गों से मशवरा किया। गांव के चौक में सब लोग जमा हुए। किसी ने कहा उसे ज्यादा खुराक दो, शायद ताकत आ जाए। दूसरे ने कहा उसे मारो, सुस्ती निकल जाएगी। लेकिन गांव के एक बूढ़े दानिशमंद बाबा सलीम ने कहा, ना मार पीट ना ज्यादा खुराक, सुस्ती का इलाज अकल से होता है। सब हैरान हो गए। अगले दिन बाबा सलीम खुद हामिद के साथ खेतों की तरफ गए। इन्होंने सुस्तओ को गौर से देखा। गधा जैसे ही बूझ उठाता फौरन बैठ जाता। बाबा सलीम मुस्कुराए और बोले, ये सुस्त नहीं, ये चालाक है। ये जानता है कि लोग इसकी जिद के आगे हार मान लेते हैं। बाबा सलीम ने एक तरकीब बताई। अगले दिन हामिद ने सुस्तओ पर बोरिंग के बजाय नमक लाद दिया और उसे दरिया के किनारे ले गया। जैसे ही गधा दरिया में उतरा वो जानबूझकर बैठ गया। नमक पानी में घुल गया और बूझ हल्का हो गया। सुस्तओ खुश हो गया और फौरन खड़ा होकर चलने लगा। बाबा सलीम मुस्कुराए मगर कुछ ना बोले। अगले दिन हामिद ने सुस्तओ पर रुई, कपास लाद दी और फिर दरिया की तरफ ले गया। सुस्तओ ने हसबे आदत दरिया में बैठने की कोशिश की, मगर इस बार रुई ने पानी जज़्ब कर लिया और बूझ कई गुना भारी हो गया। गधा घबरा गया, जोर लगाया मगर उठ ना सका। पहली बार इसकी आंखों में खौफ नजर आया। बड़ी मुश्किल से वो खड़ा हुआ और किनारे तक पहुंचा। इस दिन के बाद सुस्तओ ने दरिया में बैठना छोड़ दिया। कुछ दिनों में गांव वालों ने एक और अजीब बात देखी। सुस्तओ अब रास्ते में रुकना छोड़ चुका था। वो वक्त पर चलता, बूझ भी ठीक तरह उठाता और जिद नहीं करता था। हामिद खुश था, गांव वाले हैरान थे। एक दिन किसी ने बाबा सलीम से पूछा, बाबा ये मुजिज़ा कैसे हुआ? बाबा सलीम ने मुस्कुरा कर कहा, सुस्ती ताकत से नहीं जाती, समझ से जाती है। जब इंसान या जानवर ये सीख ले कि सुस्ती का नुकसान खुद उसी को है तो वो खुद बदल जाता है। ये सुनकर गांव के लोगों ने भी सबक सीखा। जो लोग काम टालते थे वो मेहनत करने लगे। बच्चे पढ़ाई में संजीदा हो गए और गांव पहले से ज्यादा खुशहाल हो गया। और सुस्तओ अब वो गांव का सबसे फरमानबरदार गधा बन चुका था।